पहलवान साहब, कल विनेश फोगाट ने जो अनाउंस किया था वो कर ही दिया और जो पुरस्कार थे अपने वो वहाँ कार्यालय के बाहर रख के चलिए। सभी को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल आप जैसे भाइयों के माध्यम से मेरे को पता लगा है कि कल एक पहलवान ने और अपना ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड कर्तव्य पथ के ऊपर रखा है। मैं तो यही कहूँगा कि वो उनकी निजी राय है, जो भी है उनको ठीक लगता हो किया है। इसके विषय में जब ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से कुश्ती की जो दुर्दशा हुई है वो बहुत दुखदाई है हमारे लिए। जो इन्होंने आरोप लगाए थे वो हाई कोर्ट में है, माननीय न्यायालय उस पर सुनवाई कर रहा है। उसके बाद जो फेडरेशन बनी थी, फेडरेशन के ऊपर ये नाराज़गी थी, इस तरीके से डे बाय स्टेप ये जो चले हुए हैं। ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये पूरा एक रूपरेखा इसकी बनाई गई है। ये पूरे एक पूरा खाका तैयार किया हुआ है कि किस दिन किसको कैसे कैसे क्या क्या करना है, और उसी का रिजल्ट है। और ये उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी जी, दीपेंद्र जी, भूपेंद्र जी और प्रियंका गांधी, ये सब पूरा एक पार्टी का, और एक पार्टी में भी कुछ 3-4 लोगों का ये पूरा योगदान है। वो उस मुद्दे को पूरा ये चाहते हैं कि जब तक लोकसभा चुनाव है इसको ऐसे बुनाते रहें और लोगों के मतलब एक गलत फहमी बढ़ते रहे उनके अंदर कि अब अवार्ड वापस कर दिया, अब संन्यास ले लिया। अब ये है, फेडरेशन का चुनाव हुए थे, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए थे। अपने 3 लोग इन पहलवानों के भी थे। अगर इनको महिला पहलवानी चाहिए, महिला की भागीदारी चाहिए थी तो तीनों के तीनों नाम ये दे देती। अपनी तरफ से ये 100% बोलते कि हम 100% महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए भी किसी महिला का नाम देते, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के भी लिए भी देते। तो मेरा यही है कि इसमें कुछ बचा नहीं है। जो कोर्ट में केस है, जो न्यायालय में है, उस पर जो फैसला है वो दूध का दूध पानी में पानी बाहर होके निकलेगा। और जिसने कुछ गलत किया तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद जो कुश्ती के साथ ये हर रोज़ कुश्ती की जो दुर्दशा हो रही है, ये बड़ी दुखदाई है और बिल्कुल गलत है ये। और मैं तो गृह मंत्रालय से, भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस जो कुश्ती फेडरेशन की ये समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कराएं और कुश्ती को अच्छे तरीके से चलने दें। और कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी लगती है तो उसको फेडरेशन को बताएं कि भाई इस पे ये काम करो और इस तरीके से ये मत कीजिए। नोटिफिकेशन जो अभी वो तैयार होता है, जो स्पोर्ट्स कोड में आता है, तो उसको फॉलो करिए, उसको चलने दीजिए। क्योंकि बच्चे सब जूनियर बच्चे बड़े परेशान हैं। वो बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि उसको कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चे, उनके भविष्य तो उनका अंधकार में गया है। तो ये मतलब जो है ना, जो तरीका अपनाया गया है, जिस तरह से आपने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्र का सम्मान होता है, हर नागरिक का उसके अंदर योगदान होता है, जो एक तरीका है जिस तरह से सड़क पे रख के आ जाते हैं। देखिए, प्रथम नागरिक द्वारा ये जो राष्ट्रीय सम्मान होते हैं हमारे, चाहे खेल का सम्मान हो, चाहे वैसे ये पद्म सम्मान हो, तो एक देश के जो प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाते हैं। और ये इसलिए नहीं दिए जाते कि बाद में भाई आपकी जब नहीं चलेगी, आपके मन की मर्जी चलेगी, आप इसको ऐसे सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर रख के आ जाओगे। ये बड़े सम्मानित हैं ये। और ये बिल्कुल ये सच है कि भाई आपने कुछ अच्छा किया है, देश के लिए मेडल जीते या किसी भी क्षेत्र में आपने अच्छा किया है, तो सरकार ने आपको ये पुरस्कार दिए हैं। पर पुरस्कार मिलने का ये मतलब नहीं है कि जो पुरस्कार हमें मिले हैं उसको हम कहीं भी किसी भी तरीके से यूज कर लें। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पहले भी जिन्होंने अवार्ड वार्षिकी की है, तो उनके प्रति लोगों का सम्मान कम हुआ उन लोगों के प्रति। आप देखिए, पहले भी इस तरीके के एक टूल किट टाइप के लोग आए थे कि जो लगातार उन्होंने एक ऐसा प्रश्न कर दिया था कि 2 दिन बाद एक पद्म श्री लौटा रहा है, 4 दिन एक बाद एक। वही पूरा कांग्रेस के द्वारा रचित, वो पूरा षड्यंत्र कांग्रेस द्वारा रचित था पहले भी, और आज भी कांग्रेस उसमें पूरी 100% इन्वॉल्व है। ब्रिजभूषण जी का ये जिस तरह से विरोध कर रहे थे, उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया, जो फेडरेशन बनी थी उसको निलंबित कर दिया। अब क्या बचा है फिर भी, क्यों, मतलब क्या मकसद है? देखिए, मैं अपनी लड़ाई लड़िए। अगर कोई कुछ गलत हुआ है आप लोगों के साथ में, तो आप लड़िए, उसके कोई मना नहीं करता। उसके बाद फेडरेशन की लड़ाई, ये तो कुर्सी की लड़ाई पे आ गई बात कि ये 3 नाम हमने दिए हैं, इन तीनों को अध्यक्ष के लिए बैठाइए आप। एक को अध्यक्ष बनाइए, एक को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाइए, एक को जनरल सेक्रेटरी बनाइए, उसके बाद हम खुश होंगे।
तो ये खुश करने की चीज़ तो कल कोई और रखेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पद्म श्री सम्मान राजीव गांधी खेल, ध्यानचंद खेल, रत्न, अर्जुन अवार्ड बहुत लोगों के पास है। ये अगर सब रखने लग जाएंगे तो क्या क्या इज्जत होगी और क्या खेल की इज्जत बचेगी। कल को और किसी के पास रत्न कोई अवार्ड है तो उसको रख देगा, कोई खेल रत्न है, कोई अर्जुन अवार्ड है, कोई पद्म श्री है, कोई पद्म भूषण है। तो ये तरीके नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, ये बिल्कुल गलत है। और आप देखिए किसी को भी जो भी ये काम करता है तो आम जनता की भावना उससे आहत होती है। अब किस चीज़ का प्रेशर बना रहे हैं? प्रेशर ये है कि प्रेसिडेंट इनका हो, जनरल सेक्रेटरी इनका और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इनका है, तो प्रेसिडेंट भी इनका होना चाहिए और उसके बाद ये खुश हो जाएंगे। तो क्या ये संभव है? सारा देश बिल्कुल संभव नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद आप हम जैसे मिल गए कहीं बोलेंगे अब हमारा आदमी रहिए, वोट पड़ती है, जिसके पास वोट है, जिसके पास दम है वही बनेगा। इसमें सरकार के ऊपर दबाव डालना, सरकार को कटघरे खड़ा करना, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके प्रदर्शन करना, ये चीज़ें कहाँ तक उचित है? कोई प्रोटोकॉल भी तो होता है। हर चीज़ का प्रोटोकॉल है। ऐसे मैंने बताया कि चुनाव होते हैं, जिसके पास वोट का अधिकार होता है वही वोट डालता है। जो किसी स्टेट बॉडी में अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, जनरल सेक्रेटरी और कोई पद पे होता है, वही चुनाव है। राष्ट्रीय जो ये नेशनल फेडरेशन के चुनाव होते हैं वही लड़ सकता है। पुरस्कार का सम्मान नहीं, जूनियर बच्चों का नुकसान हो रहा है, कुश्ती को आघात पहुंच रहा है, पुरस्कारों की बेइज्जती हो रही है, क्या मनसा, क्या लगता है ये क्या चल रहा है? मनसा मैंने बता दी कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को पता है कि अब आज के टाइम में जो चली हुई चीज़ें वो क्या है। ये आज के टाइम में देखिए, मैं फिर बोलता हूँ कि जो उनकी लड़ाई हरासमेंट वाली, जो शोषण वाली है, वो न्यायालय में है, उसका वो तो न्यायालय में। हाँ, उसके बाद ये फेडरेशन की लड़ाई है, बिल्कुल गलत लड़ाई है। इसमें बिल्कुल भी, और इसके बाद अगर इनकी मनमर्जी की इनकी फेडरेशन आती तो जूनियर बच्चों का कितना नुकसान होता, ख़त्म कर देते पूरी कुश्ती को। ये अगर इनकी मनमर्जी के अध्यक्ष बनते, जनरल सेक्रेटरी बनते, ये बनते तो ख़त्म कर देते कुश्ती को। अब इनको ये है कि भाई हमारे आदमी नहीं तो कुश्ती ख़त्म, तो कुश्ती ख़त्म करने के लिए चीज़ें हुई हुई हैं। तो इसको फेडरेशन को, इसको, इस खेल को बचाने के लिए आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। देखिए हम आगे, हम क्या कहाँ आगे आए, हम अपने आप लोग दोबारा हम बता देते हैं कि भाई चीज़ें बिल्कुल कुश्ती के लिए गलत है। और मैं तो पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि भाई किसी का कुछ साथ गलत हुआ तो पुलिस में रिपोर्ट करवाइए, माननीय न्यायालय है वो सब कुछ देखेगा और वो सजा देने का प्रावधान उसका है। अब ये थोड़ी है कि किसी के पास ये पावर नहीं है कि देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी किसी को ये बोल सकता है कि भाई आपको फांसी होगी। वो तो न्यायालय आदेश देगा किसको 10 साल की करनी है, किसको उम्र कैद करनी है, किसको फांसी की सजा देनी है। ये तो बिल्कुल गलत है और सभी लोग जानते हैं कि ये गलत हुआ है, पर जो नहीं बोलते वो उनकी मानसिकता है। नहीं, जिस तरह से क्लियर हो गई हैं चीज़ें, बहुत चीज़ें मान ली गई हैं। अब अगर राजनीति में आना है तो खुल के राजनीति में आए, जैसा आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लड़ाई है। देखिए बिल्कुल राजनीति करनी है तो खुल के कीजिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए। अच्छा कुछ अच्छा करने का जज्बा है तो आइए उसमें चीज़ में, और अच्छा करने का जज्बा, अच्छा या जो भी हो, अगर मन है राजनीति करने का, राजनीति कीजिए। हम भी राजनीति में आए हैं, हमारा मन किया, हम राजनीति में आ गए। लेकिन ये तरीका क्या? नहीं, बिल्कुल ये गलत तरीका है। और कुछ भी हो, फेडरेशन के ऊपर नज़र इस तरीके से गड़ाए रखना कि भाई फेडरेशन हमें ही चाहिए, प्रधानमंत्री के बाहर, आवास के बाहर प्रदर्शन करना, वहाँ पे अवार्ड रखना, ये बिल्कुल गलत है। और इसको कोई भी सभ्य नागरिक जो समझदार है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। खेल जगत से जुड़े बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत अनुभवी हैं, वो भी समझ गए होंगे सारा प्रकरण। देखिए सब समझ चुके हैं, सबको पता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, पर दबी जुबान से लगाइए या बैठकों में लगाइए, ये बातें होती रहती हैं। पर जो कांग्रेसी लोग हैं वो तो इनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको तो चुनाव दिखता है, उनको मुद्दा चाहिए और वो चाहते हैं कि कोई मुद्दा दबना चाहिए। वो मुद्दे मतलब वो इनके कंधे बंदूक रख के जो बहन बेटी, जो आधारहीन नहीं लगता, बिल्कुल आधारहीन मुद्दा। इसको किसी की तरफ आज के टाइम में किसी की तरफ इसका ध्यान नहीं है। आप ही मेरे पास आए हो कल, ये जो अवार्ड वापसी हुई है, और उसके बाद किसी का फ़ोन भी नहीं आया मेरे पास। अगर नहीं तो पहले ये चीज़ होती थी तो इतने फ़ोन आते थे मीडिया वालों के फ़ोन लेने के लिए, पर अब किसी का फ़ोन नहीं। कल से एक भी फ़ोन नहीं आया इस प्रकरण के बाद में, क्योंकि पता लग चुका सबको कि भाई ये बिना बात की बकवास चीज़ें हैं। आपने कुश्ती को जिया है, ओलंपियन रहे और निर्विवाद रहे। तो देखिए निर्विवाद हम तभी तक रहे थे, तब तक हमने कुश्ती की नहीं थी। इस प्रकरण में हमको भी विवादित बना दिया, जिसका हमारा दूर से कोई लेना देना नहीं, किसी फेडरेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं, किसी पहलवान के साथ नहीं। हम तो अपने अकेडमी चलाते, अपने जैसी भी होती है राजनीति करते थे। ज़बरदस्ती हमको बीच में घुसा के हमें और इस विवादित कड़ी में लाए खड़ा कर दिया। उसके बाद और साइड कमेटी में मैं था, उस पर वहाँ पे इल्ज़ाम लगे जिसका कोई आधार, ये बिल्कुल आधार नहीं बातें थी, क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है।
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, सब कुछ है, वो पुलिस को दे दिया, पुलिस ने भी सब सारी चीज़ें वो देखी हैं। उसके बाद भाई किसका कोच क्या बोलता है क्या, और कोच का सभी बोलते हैं, मेरा कोच का सभी है, कोच सबके माता पिता, आप किसी अखाड़े में जाके देखिए तो वो क्या बातें करते हैं। सच का अगर सामना करने की हिम्मत है तो अखाड़े में पता कीजिए चुपचाप कि भाई लोगों की क्या राय है, इस चीज़ पे क्या चाहते हैं वो, तो सारी बातें बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें निकल के आएंगी। कुश्ती की दशा देख के दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कुश्ती की दशा देख के। कहीं जाते हैं हम, जहाँ जाते हैं तो अभी कुश्ती में क्या चल रहा है, अभी कुश्ती में क्या हो रहा है, अब तो कोर्ट में केस है, अब भी ये चीज़ें क्यों हो रही है, हम क्या जवाब दे सकते हैं हम किसी को। बदनाम होगी कुश्ती बदनाम हर तरीके से बदनाम हुई है, उसको गिरा है। बहुत ज़्यादा ग्राफ गिरा है। लगातार 4 ओलंपिक में मेडल थे, और अभी अगले साल पेरिस, अगले क्या तो 31 तारीख हो चुकी है, 31 दिसंबर है, अब तो कल से नया स्टार्ट है, 2024 में ओलंपिक है पेरिस में। इस तरीके से क्या परफॉर्मेंस लेके आएंगे हमारे खिलाड़ी, कुछ भी नहीं। और एक अभी तक कुल 1 क्वालीफाई हुआ है, अब मेरे को नहीं लगता कि उस तरीके का प्रदर्शन दोहरा पाएंगे, इसलिए मैं तो यही है कि भाई खेल मंत्रालय से भारत सरकार से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसको एक साइड करिए। अगर फिर भी इतनी ज़्यादा समस्या है तो बिल्कुल नई कोई अलग से जब तक नहीं होता तो कोई नई एडो कमेटी छोड़ी, कोई ऐसी बॉडी बनाइए जो कुश्ती के लिए कुछ अलग से करने का जज्बा रखे, क्योंकि कमेटी का तो जो एडो कमेटी है तो कहिए कि हम ट्रायल करा देंगे, नेशनल भी नहीं करा सकते, कोई खर्चा कहाँ से लेके आएंगे। की बात नहीं है पहलवान जी, इन 5-6 लोगों के कारण ही पूरा खेल जगत प्रभावित हो रहा है। 3 लोगों के कारण, 3-4 लोगों के कारण ये पूरा खेल बढ़ा, 500 लोग भी नहीं है, 3 लोगों के कारण ये पूरा है। उनकी लड़ाई में मानता हूँ कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, कहीं पे भी देश के अंदर या देश के बाहर कुछ गलत हुआ है, घर पे कुछ गलत हुआ है, तो वो न्यायालय में केस है, उसके बाद ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। कुछ कल को किसी और कुछ गलत होता तो लड़ाई लड़िए, हम बोलते फिर बोलते हैं, किसी बहन के साथ भाई साथ कुछ गलत होता तो आवाज़ उठाइए आप पे, और उसकी वो चीज़ें है नहीं, और उसकी क्या गारंटी है कि भाई हर जगह सही चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर इनके आदमी क्या गारंटी है कि अगर इनके आदमी दोस्त सा करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इधर पे कहीं गलत होगा तो वहीं पे आवाज़ उठानी और वहाँ भी बोलना चाहिए। और बात एक शोषण की नहीं है, बात और भी चीज़ें हैं। कुश्ती में कोई विवाद, कुश्ती में किसी भी तरीके का विवाद या किसी भी खेल में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं।